हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सेक्टर 80 में गुड़गांव में, और आज इस सेक्टर की बात करेंगे, इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब पे बात करेंगे। लास्ट में आपको अपना मैं पर्सपेक्टिव दूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इस वीडियो में, जो आपको एक कंक्लूज़न, एक डिसीज़न लेने पे मदद करेगा और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा क्यों ना इन्वेस्टमेंट की जाए सेक्टर 80 में। जी हाँ, इसको लेके तमाम तरह की अफवाहें, भ्रम और नेगेटिविटी फैलाई गई कि सेक्टर 80 में जो 8 नंबर है वो अनलकी होता है, और गाँव में सेक्टर 89 भी टोटल अगर करेंगे 89 को 8 आता है, वो भी अनलकी होना चाहिए था, बट वो अनलकी नहीं हुआ। वहाँ पर गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आया, बहुत सक्सेसफुल रहा। आने वाले टाइम में हम देखेंगे गोदरेज का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो होने वाला है। M3M स्मार्ट वर्ड का प्रोजेक्ट है, कुछ और डेवलपर भी वहाँ आने वाले हैं। तो अगर इसी तरह अनलकी होता तो वो सेक्टर भी अनलकी होता। तो पहले तो आपके मन में जो बिठाया गया 8 नंबर अनलकी होता है, उसको निकाल दें। अब बात करते हैं इस सेक्टर की। ये सेक्टर बिल्कुल मानते हैं अभी अलग है अपने आप में, ये एक अलग माइक्रो मार्केट डेवलप होगी। यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले एक डेवलपर की तारीफ़ तो करेंगे, हालांकि उसकी प्रैक्टिस कैसी भी रही हो, लेकिन उसकी तारीफ़ अगर बनती है तो करनी पड़ेगी। हम इस सेक्टर पर बात करने से पहले बात करेंगे सेक्टर 79 की। जी हाँ, सेक्टर 79 भी इसी तरह एक कोने में सेक्टर पड़ा हुआ था। वहाँ पर कुछ डेवलपर थे, लेकिन उसमें कभी किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। फिर वहाँ पर M3M आया। M3M ने अपने एक के बाद एक 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे, 100 एकड़ की डेवलपमेंट लॉन्च करी। वहाँ पर प्राइस भी उसी सेक्टर के हिसाब से रखा, 9,000-8,000 रुपये के हिसाब से प्राइस था। लो राइस का 8.5 के आसपास उनका अंताले हिल्स का था, और 9,000 उनका गोल्फ हिल्स का था। 2 साल बाद जब वो SPR को कनेक्ट करने वाली रोड बन गई, आज उस सेक्टर में डेवलपर का प्राइस 16-17 हज़ार है, 14-15 हज़ार रुपये रीसेल में वहाँ चलता है गोल्फ हिल्स में। उस सेक्टर को डेवलप किया जिन लोगों ने उस सेक्टर का पोटेंशियल समझा और इनिशियली वहाँ पर पैसे लगाए। आज आप देखते हैं गोल्फ हिल्स में उनके कितने पैसे बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अंताला हिल्स में भी उनको अच्छा खासा एप्रिसिएशन हुआ। अब बात कर लेते हैं इस सेक्टर की। तो इस सेक्टर में भी एक प्रोजेक्ट आया जिसकी मैं बात करूंगा, वो प्रोजेक्ट है एल्डेको। जी हाँ, सेक्टर 80 में एल्डेको आया। जिन लोगों ने इस सेक्टर की पोटेंशियल समझी और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में उनको इस सेक्टर का फ्रूट मिलेगा। आज बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास गोल्फ हिल्स में, अंताले हिल्स में 9,000-10,000 में चीज़ें मांगते, नहीं मिलेंगी, वो टाइम जा चुका है। वही उसी दौर से सेक्टर ये 80 गुजर रहा है। यहाँ पर इनिशियल रेट आपको जो मिल रहा है, कोई 13,000, कोई 13,500, 14,000, 15,000 तक रेट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब यहाँ पर 17,000, 18,000 और 20,000 का रेट होगा, तब आप वो 13-14 हज़ार वाला प्राइस मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इस सेक्टर की पोटेंशियल आपको समझनी पड़ेगी। जैसे लोगों ने 79 के पोटेंशियल को समझा, वहाँ पर तो रोड भी नहीं था, फिर भी लोगों ने वहाँ पर रिस्क लिया और पैसा लगाया, आज वो प्रॉफिट में बैठे हैं। तो सेक्टर 80 को लेके आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भ्रम है, आपको लगता है बहुत दूर है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपसे कहूँ इस सेक्टर पे आप दाव लगाइए। इस सेक्टर में मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें चले जाइए। मैं आज आया हूँ इस सेक्टर को लेके बात करने, क्योंकि इस सेक्टर का जब भी नाम आता है तो बात की जाती है, अरे बड़ी दूर है, अरे वहाँ तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, वहाँ कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे लगा इस पर बात करने के लिए आज मुझे सेक्टर में ही आना चाहिए, सेक्टर में आके आपसे बात करनी चाहिए। इस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करूँगा। इस सेक्टर के सामने से नौरंगपुर रोड जा रहा है, जिसको कहा जाता है 60 मीटर हो जाएगा। जैसे सेक्टर 77 से 79 को जोड़ने वाली रोड, पहाड़ हिल जो एरिया है उसको काट के बनाए जाने की बात होती थी, बन गया है, मोटरेबल है। आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में, अभी मैं वहीं से आया हूँ, आप उसके शॉट्स हैं वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना स्मूथ वो बन चुका है। तो ये अभी तो कनेक्टेड है NH8 से, आने वाले दिनों में ये वाइड हो जाएगा। तो एक कनेक्टिविटी आपको ये मिलती है। दूसरी कनेक्टिविटी सेक्टर की आपको मिलती है सेक्टर 77, 78, 79 वाले रोड से, उससे बिल्कुल पास में ही 500 मीटर दूरी पे उस रोड से। तो 2 कनेक्टिविटी हो गई, और एक और कनेक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की है। जी हाँ, घाटा गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सुना है आपने? जी हाँ, कहा जाता है, जैसे कि आपको बताया जाता है, पहले भी कई बार बताया गया होगा,
वहाँ से एक रोड निकलेगी जो वहाँ से होती हुई आपको जाएगी सोना। तो वो रोड, ये जो नौरंगपुर रोड है, इस सेक्टर के सामने से जा रहा है, आगे जाके उससे मिल जाएगी। यानी कल आपको एक्सटेंशन जाना है या आपको गोल्फ कोर्स रोड जाना है तो आप यहाँ से, इस जगह से नौरंगपुर रोड पकड़कर उस रोड से, जो प्रपोज रोड अभी बना नहीं है, बनेगा, आप एक्सटेंशन भी जा पाएंगे, आप गोल्फ कोर्स रोड भी जा पाएंगे, आप साइबर सिटी भी जा पाएंगे। यही मुझे आपको बताना है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। इस सेक्टर की जितनी नेगेटिविटी है ना, आज वो नेगेटिविटी का भूत उतारने में आया हूँ। इस सेक्टर की पॉजिटिविटी को लेकर बात करूँगा और इस सेक्टर की पॉजिटिविटी के साथ जो मेरे साथ जाना चाहेगा वो इस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2 साल पहले। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 2 साल पहले की क्या कहानी थी। वहाँ पर 15,000 16,000 में चीज़ें आ रही थी और उस टाइम पे 12-13 हज़ार में चीज़ें आ रही थी द्वारका एक्सप्रेस वे। हमने दाव लगाया द्वारका एक्सप्रेस वे पे। हमने कहा द्वारका एक्सप्रेस वे ज़्यादा ग्रो करेगा और द्वारका एक्सप्रेस वे आज 2 साल बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के प्राइस पे खड़ा है। वहाँ पर प्राइस 20-22 के आसपास पहुँचा एक्सटेंशन पे, यानी 15-16 चल रहा था, 5,000 बढ़ा और 10 से 12,000 जो प्राइस चल रहा था द्वारका एक्सप्रेस वे पे, आज वो 18 से 20,000 पहुँच चुका है। लीप किसने ली, जंप किसने लगाई? द्वारका एक्सप्रेस वे ने। क्यों लगाई? ये कोई हम ज्योतिषी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि वो बढ़ेगा। उसके पीछे कन्विक्शन थी, उसके पीछे सोच थी, उसके पीछे कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन ये थी कि वहाँ पर रेट इतने नहीं बढ़े हैं तो रेट बढ़ने की संभावना, गुंजाइश वहाँ ज़्यादा रहेगी। इसी तरह एक्सटेंशन पे रेट बढ़ चुके हैं, वहाँ इतने ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे और रेट बढ़े भी नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। आज 3-4 पार्ट में गुड़गांव का रियल एस्टेट बटा हुआ है। माइक्रो मार्केट की अगर बात करें, एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, हम SPR की बात कर लेते हैं, न्यू गुड़गांव की हम बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हम द्वारका एक्सप्रेस और सोना की। तो अगर गुड़गांव की बात करें, एक्सटेंशन से लेके SPR से लेके, और बात करें हम द्वारका और एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की, कहीं भी प्राइस अब आपको 17, 18, 19, 20 से कम मिलता नहीं है। यानी फ्लैट हो चुके हैं प्राइस, एक बराबर प्राइस हो चुके हैं। यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कौन सा प्रोजेक्ट सबसे यूनिक है, क्या अलग दे रहा है, वही आपको वहाँ पर कुछ फ़ायदा मिलेगा। MR का प्रोजेक्ट इसी तरह आ रहा है जो थोड़ा सा प्राइस अलग लेकर आ रहा है, इसलिए लोगों की भीड़ वहाँ पर है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्राइस सब सेम है। प्रोजेक्ट एक जैसे सब लेके आने लगे, सब VRV दे रहे हैं, सब इटालियन मार्बल दे रहे हैं, सब क्लब हाउस दे रहे हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट करने का सिर्फ एक ही चारा रह गया है, एक ही बेस रह गया, एक ही आधार रह गया, एक ही स्लैब रह गया, वो है प्राइस। जी हाँ, अब मार्केट उस स्टैंड पे पहुंच चुकी है, वहां आ चुकी है, स्टैंड आउट कर चुकी है, जहां पर प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। अब जो यहाँ प्राइस बढ़ेंगे वो खरगोश की स्पीड से नहीं बढ़ेंगे, अब यहाँ से प्राइस आपको कछुए की स्पीड से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कछुए की स्पीड में भी आपको देखना है कौन सा खरगोश की स्पीड से बढ़ने वाला प्राइस है, एरिया है। तो सेक्टर 80 ही वो एक एरिया बचता है जहां आपको 15,000 से नीचे अभी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहां पर बेट लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां कर सकते हैं, रिस्क वहां ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहे SPR जाएं, फिर आप चाहे एक्सटेंशन पे जाएं, आप चाहे द्वारका एक्सप्रेस हो जाएं, प्राइस आपको एक जैसा मिलेगा। अब मन में सवाल आता है कि अभी तो ये जंगल जैसा है, इसके बगल में 250 एकड़ का आपको ग्रीन एरिया मिल रहा है, जिसमें 100 एकड़ का आपको यहाँ पर गोल्फ मिलता है। 80 से 100 एकड़ का गोल्फ है। कर्मा लेक लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ग्रीन एरिया है। 250 एकड़ का NSG का यहाँ पर कैंपस है। आने वाले टाइम में, महीने में, साल में, महीना मैं बोल रहा था, साल में कितने दिन विंटर रहती है, कितने दिन समर का मौसम रहता है। 8 महीने तो गर्मियाँ रहती हैं। गर्मियों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो आपको क्या चाहिए? आपको थोड़ा सा चाहिए कि ग्रीनरी हो, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, आसपास यहाँ वो आपको ग्रीनरी मिलेगी। पोल्यूशन पूरे साल रहता है। पोल्यूशन को अगर कोई काटता है तो पेड़ काटते हैं, ग्रीनरी काटती है, तो यहाँ वो ग्रीनरी है वो आपको मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है, इसके पास में ही पूरा अरावली का एरिया है। उस अरावली को डेवलप कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। काफ़ी दिन से कर रही है, पता नहीं कितने दिन में करेगी, लेकिन जब कर रही है तो बात तो कर सकते हैं, इस पर बोल तो सकते हैं। वहाँ पर जंगल सफारी बना रही है, 10,000 हेक्टेयर में, 10,000 एकड़ में आपके पास में वो होगी। इसके अलावा लेपर्ड ट्रेल आपके पास में होगा। DLF ने 7 से 8 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर बेचे, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
उस ग्रीन कवर को दिखा के बेचे जो ग्रीन कवर आपको भी मिलता है, और यहाँ आपको 3 करोड़ 4 करोड़ में चीज़ें मिल जाती हैं। डीलफ के साथ साथ डीलफ के अभी और भी बहुत सारे वहाँ पे पिरवाना के फ्रेंचाइजियाँ ने, वो किस बेस पे उसको बेच रहे हैं, सिर्फ ग्रीन बता रहे हैं, और ग्रीन है भी, ग्रीन कवर है, लेपर्ड ट्रेल है, वहाँ पर सफारी है, वही चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, थोड़ी सी आगे मिल रही हैं। और अंडर डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये रहता है कि स्कोप रहता है डेवलपमेंट का। जहाँ सब कुछ आ चुका है वहाँ क्या स्कोप आपको मिलेगा। अभी बातें ख़त्म नहीं हुई सेक्टर 80 को लेकर, अभी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। यहाँ पर एक ऐसा डेवलपर आ रहा है जिसने तिहाड़ जेल बनाई है, जी हाँ, जिसने PWD का हेडक्वार्टर बनाया है, जी हाँ, जिसने सफदरजंग एयरपोर्ट बनाया है, जी हाँ, जिसने सुप्रीम कोर्ट बनाया है दिल्ली का, इंडिया का। आप जाके देख सकते हैं क्या वो वहाँ पर, तो कोई हल्का डेवलपर तो ये होगा नहीं, अच्छा ही डेवलपर होगा। उसने यहाँ पर ज़मीन लिया। यहाँ पर HSIDC का सेक्टर 80 में 250 एकड़ का लैंड पैच है, जिसमें डेवलपर्स ने ई ऑक्शन में लैंड बाय की है। अलग अलग डेवलपर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आशियाना आना है, यहाँ पर कॉन्सियंट आना है, यहाँ पर आपका एल्डेको आ चुका है, यहाँ पर और भी बहुत सारे डेवलपर आने हैं। उसके अलावा बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया होगा, यहाँ पर सर्विसेज का एरिया होगा, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस दिखेगा, यहाँ पर आपको इसके अलावा बहुत सारी आपको फायर स्टेशन यहाँ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर पार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं, वो तो HSIDC डेवलप करेगा, और उसके अलावा प्लस में आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो एमिनिटीज़ होते हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगी। आप इसको किसी प्रोजेक्ट को अगर यहाँ पर देख रहे हैं सेक्टर 80 में, तो उसको आपको इस नज़रिए से नहीं देखना कि 5 एकड़ का लैंड है, ये 10 एकड़ का लैंड है। आपको उसको देखना होगा कि मैं 250 एकड़ की एक टाउनशिप में जा रहा हूँ, और उस टाउनशिप में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग उस वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। 250 एकड़ का एक बुफे है जिसमें बहुत सारी अलग अलग डिश है। आपको कौन सी पसंद आती है, आपके पॉकेट में कौन सी जाती है, उसको देख के आप इसको चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूर है जी, बहुत दूर है। हाँ, मान लिया दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी कहाँ नहीं है? अब द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर जाएंगे साइबर सिटी एक्सटेंशन उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से जाएंगे उतना ही टाइम लगेगा। और इस सेक्टर से पास में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो RITS आ रही है। जी हाँ, RITS अगले 1 से 2 महीने में आपको हकीकत दिखेगी, रियलिटी दिखेगी, उसका यहाँ पर काम शुरुआत होने की तैयारी होती हुई दिखेगी। उसका आप देखेंगे यहाँ पर शिलान्यास होता हुआ दिखेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट है कि आपको बहुत जल्द RITS दिखेगी। जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक बन रही है, उसका एक फेज दिल्ली से लेकर अलवर तक जाएगा, NH8 के सामने से जाएगा। NH8 यहाँ से बामुश्किल 1 किलोमीटर है। तो ये सेक्टर में इतनी खूबियाँ हैं, इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, जो नेगेटिविटी इसमें फैली हुई थी, उसके लिए मुझे आज यहाँ खड़े होके इसकी तरफ से बैटिंग करनी पड़ी है, सेक्टर की तरफ से। तो अगर आपने सेक्टर 80 में इन्वेस्टमेंट की है तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आपने सेक्टर 80 में अभी नहीं की, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हैं। और मैं बड़ा कम प्रोजेक्ट्स को, बड़ी कम लोकेशंस को इस तरह बैटिंग करता हूँ। पहली बैटिंग मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे की थी, दूसरी बैटिंग सेक्टर 80 को लेकर कर रहा हूँ। और सेक्टर 80 के पास से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी में मिलेगी। एक मेट्रो जो साइबर सिटी को कनेक्ट करती है, ओल्ड न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करती है, उसके साथ साथ जो RITS है उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, इंटरलिंक्ड होंगी। और भी मेट्रो SPR पे भी बनेगी, न्यू गुड़गांव में भी जाएगी, वो इंटर कनेक्ट होंगी। 6 से 7 साल में आपको हाई राइज कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। तो 6 से 7 साल के बाद आपको ये चीज़ें मुझे लगता है हकीकत सी होती हुई दिखाई देंगी। तो ट्रैफिक गुड़गांव में दिल्ली की तरह अगले जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ जाएगा। आप एक्सटेंशन पर रहें, SPR पे रहें, आप कहीं भी रहें, आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। यहाँ भी आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जाना पड़ेगा ऑफिस के लिए, तो आपके पास RITS का कनेक्टिविटी का ऑप्शन होगा, मेट्रो की कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन होगा, तो आप आराम से जा पाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर और क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डीलफ के पास 110 एकड़ का लाइसेंस लगाया हुआ है रेजिडेंशियल का। उसके अलावा भी उसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है। वहाँ पर आपको साइबर सिटी 2 देखने को मिलेगी, मॉल्स वहाँ देखने को मिलेंगे, ऑफिस स्पेस वहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो लोग वहाँ आएंगे वो रहेंगे कहाँ? यहीं तो रहेंगे, या द्वारका एक्सप्रेस में रहेंगे। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग कह देते हैं नहीं यहाँ नहीं आएगी साइबर सिटी आएगी सेक्टर 88 में। मान लेता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि चलो मान लो सेक्टर 88 में आएगी, तो 88 कौन सा यहाँ से दूर है? द्वारका एक्सप्रेस में, यहाँ पे NH8 से द्वारका एक्सप्रेस में पहुँचे और 88 पहुँच गए। तो दोनों के पास में है ये, चाहे 88 में आए, चाहे ये 76-77 के एरिया में आए, कहीं भी आए, ये साइबर सिटी का आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
ग्रीन कवर मिल रहा है, आपको पास में गोल्फ मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर साइबर सिटी देखने को मिलेगी, कमर्शियल्स देखने को मिलेंगे। और लोग कहते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शहर से थोड़ा हट के थोड़ा दूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जब डेवलपमेंट हो तो आपको उसका फ़ायदा मिले। तो ये कुछ इस सेक्टर की खूबियाँ हैं। खूबियाँ अभी और भी हैं। खूबियाँ जैसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको किस प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इसका प्राइस ही है, प्राइस पॉइंट ही है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको अंडर 15,000 में चीज़ें मिल रही हैं, यानी 14, 15, 13, 14 हज़ार, 15 हज़ार में यहाँ आपको चीज़ें मिल रही हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं गंवाना है, क्योंकि बाद में जैसे गोल्फ हिल्स में आज लोग पछताते हैं, अंताल्या में लोग पछताते हैं कि 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज जो प्राइस ऑलमोस्ट डबल 1.5 गुना हो चुके हैं वो नहीं मिलते। तो यहाँ भी 1 से 1.5 साल के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं आपको पछताना ना पड़े। तो आपने अगर अब ये वीडियो देखा है तो आपको अभी एक्शन लेना है। अभी करना क्या है, आपको हमसे कनेक्ट करना है। यहाँ क्या क्या फ्यूचर में अभी अपॉर्चुनिटी बची हैं उनके बारे में आप हमसे कनेक्ट होकर जान सकते हैं कि यहाँ आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम एल्डेको की बात करें 3 BHK उसका ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट है। 4 BHK में थोड़ी बहुत उसमें यूनिट है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसका अलॉटमेंट या तो हो चुका होगा या प्रोसेस चल रही होगी, रिजल्ट आपके सामने होगा। ये कोई हवाई बातें नहीं है कि मैं किसी प्रोजेक्ट की पिचिंग कर रहा हूँ। एल्डेको बिक चुका है, लोग अच्छी यूनिट उसमें उठा चुके हैं, जिनको समझ में आया कि क्या ग्रीनरी होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ओपन एरिया का इंपॉर्टेंस क्या होता है। रोड्स यहाँ बन चुकी हैं, कौन से सेक्टरों की रोड बनी हुई है, HSIDC ने पूरी रोड्स बना दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सीवरेज, सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ HSIDC की होगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और उस डिसीजन लेने में अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, स्क्रीन पे नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, बैठिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको यही इन्वेस्टमेंट करनी है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे आइए बाय कर लीजिए। बैठिए, समझिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो अपशगुन और जो नेगेटिविटी इस सेक्टर को लेके फैलाई हुई थी, कुछ उसमें आपको क्लैरिटी मिली है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने कैमरा को घुमा दिया है, आप सड़कें देख सकें बन चुकी हैं। खाली लैंड आपको बहुत अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलपर्स अभी यहाँ आ रहे हैं, नए नए उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। इस तरह आपको बहुत सारे डेवलपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको कनेक्टिविटी मैंने बता दी है, इन्वेस्टमेंट की क्या यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी है वो बता दी है, एग्जांपल के साथ बताई है, सेक्टर 79 के एग्जांपल के साथ, जो इसके साथ वाला ही सेक्टर है। तो अगर आपको समझ में चीज़ें आती हैं, आपको करना क्या है, आपको हमसे कनेक्ट होना है और इस सेक्टर के बारे में जानना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर और कोई भी इंटरेस्ट रखता है रियल एस्टेट में तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं भूपेंद्र सिवाग अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।